अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस गर्दी के बाद चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफी हुसैन लाइव शो में काशिफ अब्बासी के हाथ लग गए। फिर काशिफ अब्बासी ने ऐसी क्लास लगाई, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। बताइएगा कि आपका जो घर उस दिन टूटा, आप ज़ाहिर घर के अंदर मौजूद थे, हुआ क्या उस दिन? हमें तो अंदर की कहानी नहीं पता चल रही। जी, उस दिन दरअसल ये हुआ कि मेरे बेटे की मुझे कॉल आई कि जो मेन दरवाजा है प्राइवेट चौधरी शुजात हुसैन साहब का, उसको तोड़ा जा रहा है। तो फौरन मैं जब ये आप घर की एंट्री वाले दरवाजे की बात कर रहे हैं, मेन गेट की बात नहीं कर रहे? हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट दरवाजा है, जिसके जो घर के अंदर जो जिसके जिस तरह वीडियो चली गई हैं, जो शीशे वगैरह। जी, मैं उसी दरवाजे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और जो आपका गेट टूटा है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं था? किसी ने बताया नहीं कि सर वो बख्तरबंद गाड़ी आई है, उसने गेट तोड़ दिया है? किसी ने नहीं बताया आपको? वो तो बाद में पता लगा ना कि गेट टूटा है, और जिस तरह टूटा है वो मैंने जो है चैनल के ऊपर देखा है, वीडियो के ऊपर, और तोड़ना। लेकिन चौधरी साहब, मसला ये है कि मैंने सालिक हुसैन साहब की ट्वीट देखी, जो वफाकी वजीर भी हैं। सालिक हुसैन साहब को देखकर लगता है कि उनको मेन गेट तोड़ने से कोई मसला नहीं है, उनको खाली मसला ये कि फुफ्फो ने हमारे घर का क्यों कहा है, वो दूसरा घर है परवेज इलाही साहब। मैंने आपको बताया जैसे कि जो मेन गेट का तोड़ने का वाकया, वो तो हमने बाद में न्यूज में देखा। और सर, मैं आपके उस घर में आया हूँ, इतना दूर नहीं है आपका मेन गेट। ये कोई प्राइवेट स्टेट नहीं है कि जो 200 किलोमीटर दूर है, जब तक गेट टूटेगा अंदर खबर आते टाइम लगेगा। हमने बाहर आके नहीं देखा गेट के हवाले से। किसी को फोन किया आपने कि क्या हो रहा है? एक वफाकी वजीर है, एक साबिक वजीर आजम, एक साबिक डिप्टी वजीर आजम, दो दफा का साबिक चीफ मिनिस्टर, साबिक स्पीकर और सिटिंग वफाकी वजीर। Did you call somebody कि क्या हो रहा है मेरे घर में, या किसी ने? उस टाइम जो है इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि कॉल करने का कोई मतलब कि ऐसा अंदेशा नहीं था। पुलिस जो है वो बिल्कुल इस तरह आ रही थी जिस तरह कोई इश्तिहारी छुपे हुए हैं। या चौधरी सालिक ने कहा होगा मैं वफाकी वजीर हूँ, क्या कहा आगे से पुलिस ने? उन्होंने कहा कि हमने घर की तलाशी लेनी है और हमें पता लगा कि परवेज साहब इधर हैं, तो हमने दरवाजा तोड़ना ही है और हमने अंदर आने ही आना। सो उन्होंने इस बात का कोई लिहाज नहीं किया कि कौन वफाकी वजीर है कौन नहीं? बिल्कुल नहीं किया। और ऐसे टाइम पर जब उन्होंने, तो बड़ी बात है कि उन्होंने बिल्कुल, पुलिस तो आपको पता है वफाकी वजीर का बड़ा लिहाज करती होती है। आपने कहा कि इतनी अफरा तफरी में फोन नहीं किया, ये तो सियासतदान का पहला रिएक्शन होता है, पहला रद्द-ए-अमल होता है। आप वफाकी वजीर हैं, आप वजीर आजम को फोन करते, उसके सेक्रेटरी को कहते मुझे कॉल बैक कराएं वजीर आजम से। आप इंटीरियर मिनिस्टर को फोन करते हैं, आपके कैबिनेट मेंबर हैं, आप चीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को फोन करते हैं, जो आपका रिश्तेदार भी है। मोहसिन नकवी, क्या हो रहा है मेरे घर में, ये गेट कैसे तोड़ रहा हूं? आपने किसी को फोन नहीं किया? इस टाइम जो है हम पूरी कोशिश ये करते रहे कि किसी तरह इनको अंदर आने से रोका जाए। लेकिन ये एपिसोड तो जो है चौधरी साहब, ये एपिसोड तो कई घंटे चलता रहा। मैं 4 घंटे टीवी पर वैसे हम अपना व्यू देते रहे हैं। सो 4 घंटे में आपने किसी को फोन नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा, किसी वजीर आजम को फोन नहीं किया, किसी केयर टेकर वजीर आला को फोन किया, जो सारे आपकी स्पीड डायल पे होने चाहिए। रात के 2 बज गए थे तकरीबन इस सारे अफरा तफरी में। और उसके बाद अगले दिन सुबह का टाइम सालिक साहब की जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने सालिक साहब को यह कहा इसकी फुल सीरियस किस्म की जो है हम इंक्वायरी करेंगे। हाँ, लेकिन कोई इंक्वायरी रिपोर्ट, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी। जिस तरह का रिएक्शन आप बता रहे हैं सर, लगता है वो कि ये सब मर्जी से हो रहा था कि आपको बता। देखिए, एक मैं चौधरी शुजात हुसैन, मैं, आप पॉलिटिक्स जानते हैं पंजाब की, मैं भी पंजाब की सियासत जानता हूं। पुलिस एक सिटिंग वफाकी वजीर के घर में, एक सियासी इत्तेहादी के घर में ऐसे एंटर नहीं होगी जब तक चौधरी साहब को फोन करके इजाजत ना ली गई हो। क्या ये बात ठीक है कि आप लोगों से इजाजत ली गई थी इस ऑपरेशन से पहले? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये टोटली गलत तासुर दिया जा रहा है। कुछ पीटीआई के जो लोग हैं वो ये वीडियो चला रहे हैं कि जिस तरह मैं और सालिक साहब उस पर मुस्कुरा रहे हैं। मैं अब ये पूछने ही वाला था आपसे कि आप लोग तो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो वीडियो चल रही है। हाँ, वही मैं बताने लगा हूँ। वो जब पुलिस धाबा बोल रही थी और डंडे अंदर से दरवाजे के अंदर डंडे मार रही थी और हाथ अंदर घुसा के लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, तो उसी दौरान 2 ब्यूरो चीफ हैं वो सामने आए, और दोनों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। और उनमें से एक ने कहा कि ये आप फेडरल मिनिस्टर हैं सालिक साहब। तो जैसे ही हमने उन दोनों ब्यूरो चीफ को देखा ना, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सालिक साहब और मेरे। मुस्कुराहट क्यों आई? उन दोनों ब्यूरो चीफ को देखते हुए कि जी अब ये आ गए तो इनकी वजह से शायद पुलिस रुक जाएगी। मगर उन दोनों, आप ये कह रहे हैं वफाकी वजीर की वजह से नहीं रुकेगी, 2 ब्यूरो चीफ की वजह से पुलिस रुक जाएगी? जिस तरह मीडिया तो आपको पता है ना स्ट्रांग है। वफाकी वजीर इतना कमजोर है, मैंने पहली बार पता लगा भाईजान। ये तो बंदे चाहिए। सर मेरी गल सुनो चौधरी साहब, वो एक बच्चे ब्यूरो चीफ बनाओ, छो वफाकी वजीर।
एक बच्चे ने मैं बता रहा हूँ, आके बेरंसी बनाते हो। और उस मुझे बताइए कि परवेज इलाही साहब का या उनके बच्चों का आपको फोन आया है सारे ड्रामे में? बिल्कुल नहीं आया। हमारी उनसे 6 महीने हो गए, बातचीत नहीं। ये तो बदला लिया गया परवेज इलाही से। ये सिर्फ गिरफ्तारी की फुटेज तो नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कम से कम मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान, किसी वफाकी वजीर के घर इस तरह बख्तरबंद गाड़ी मेन गेट तोड़े, दरवाजों को उस तरह तोड़ा जाए। इमरान खान साहब से शुरू हुआ ये मामला अब कि उनके, लेकिन ये जो करके घुस जाना अंदर, ये नहीं होता अनलेस सबको पता हो और सबने फैसला किया हो कि ऐसे ही करना। बड़ा हैरान हूं। तो जिस तरह मोनी साहब कहते हैं कि जी हम लोग हैं करवाने वाले, हमको केस का नहीं पता। मुझे तो कल मैंने पूछा लॉयर से केस है क्या, तो मुझे लॉयर ने बताया कि जी ये केस है। मोहसिन नकवी साहब ने करवाया ये सब? आपको मैंने जैसे बताया है कि इसमें जो एंटी करप्शन के कुछ लोग थे उन्होंने टोटली मिसमैनेज किया है और धावा बोला गया है इस तरह। इसमें काफी जो चौधरी साहब, आप भी इस मुल्क में रहे हैं, मैं भी इस मुल्क में रहा हूं, मैं 50 साल से ये चीजें देख रहा हूं। आपने तो खुद किसी सरकारी मुलाजिम, जो ये याद रखिए घर किसका है, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 2 दफा का चीफ मिनिस्टर साबिक, आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये मिसहैंडल हुआ और कोई एक जज्बाती पुलिसिया जज्बात की रो में बह गया है, या ये करना ही हुक्म ही ये करने का था? कभी आपने पुलिस को ऐसे देखा है कि ये अपने तौर पर पुलिस पागल हो गई हो? मैंने हमेशा देखा है और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि पुलिस को जो है बैलेंस और रोल प्ले करना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली शॉक कि जब उनके मुंह से ये बातें निकली। आप खुद कह रहे हैं कि आपने आज तक पुलिस को ऐसे नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा। आप किसी सियासतदान से पूछेंगे, पुलिस वाले इस तरह आपके घर एंटर भी होंगे, आपको आएंगे, पहले आपसे माफी मांगेंगे कि सर हम नहीं करना चाहते, हमें ऑर्डर है पीछे से। ये सर मोहसिन नकवी साहब से कोई बात की है इस सारे इंसिडेंट के बाद आपने कि ये हुआ क्या मेरे घर में? मेरे हवाले से मैंने कोई मेरी बात नहीं हुई। वो सुना था सऊदी अरेबिया गए हुए हैं उम्रे पर। सर सुना तो था, आप राब्ता नहीं कर पाए उनके साथ? वो तो आपकी रिश्तेदारी भी है ना उनके साथ? जी सालिक साहब की साइड से है। उनकी और सालिक साहब की अहलिया और मोहसिन नकवी की अहलिया आपस में उनका कोई रिश्ता है मेरा ख्याल है? जी वो दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बहनें हैं, तो इसका मतलब बड़ी करीबी रिश्तेदारी है आपकी। तो यू कांट पिक अप द फोन। मदीना में उनको फोन नहीं कर सकते थे सालिक साहब? मैंने आपको 3 बार पहले बताया है कि 2-2:30 बजे हुए थे रात के। सर अगले दिन कर लें, टेलीफोन पर 2 दिन बाद कर लें। मोहसिन नकवी वहां बैठ के ट्वीट कर सकते हैं। मोहसिन नकवी को भी एक बात की तकलीफ है वैसे। सुने मैंने उनका ट्वीट देखा, उनको तकलीफ इस बात की कि चौधरी शुजात हुसैन के घर क्यों घुस गए जाके। तो इसका मतलब परवेज इलाही के घर घुसना प्लान का हिस्सा था, चौधरी शुजात साहब के घर घुसना प्लान का हिस्सा नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी सीरियस किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। FIR में किसी का नाम देंगे? ये कल आपको बताया कि कल ऑफिस वगैरह खुलेंगे, कल इस पर डिस्कशन होगी। सर FIR तो ऑफिस FIR के लिए वर्किंग होना जरूरी थोड़ी है। थाने में जाएं, FIR दिल कराएं किसी के जिसके खिलाफ करानी है, उसमें नामजद करें लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ हम इंक्वायरी करेंगे, इसलिए कि किसी इनोसेंट के ऊपर तो ताकि इंजाम ना लगे। सर ये आपके सामने जो लोग खड़े हैं, आपको उनके नाम पता है किसी के कौन कौन एंटी करप्शन पुलिस की तरफ से शामिल था? 3-4 के तो नाम तो याद होंगे आपको। वो मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह रिजल्ट वो तो घर पान के चला गया सर। तुसी हाले भी मुनासिब ना मुनासिब, ये मुनासिब जो टीवी स्क्रीनों में चल रहा है, आपके घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं। एक मिनट में बताता हूँ। मुनासिब टाइम का मतलब ये है कि विद इन दिस वीक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने, मैंने कहा नाम बता दें, आपने कहा ये मुनासिब नहीं है। मैंने कहा वो आपके घर के ये मुनासिब था जो गेट आपके और इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई ना। चौधरी साहब एक बात बताइएगा, ये जो जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, ये गिरफ्तारी की कोशिश कम और बदला ज्यादा लग रहा है। ये तो उनसे पूछे ना कि जिन्होंने सारा जिस जेन से आए, ये तो वही बता सकते हैं। जानते हैं कि पीछे वफाकी हुकूमत ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, तो पीछे वफाकी हुकूमत ने कहा है, नहीं वफाकी हुकूमत ने कहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सालिक साहब को बताया है कि बड़ा अफसोस हुआ है और हम इसकी एक बंदी की इंक्वायरी करेंगे, लेकिन हाथ खड़े नहीं किया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि किया वफाकी हुकूमत की मर्जी से किया है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये क्यों हुआ है। लेकिन वो चौधरी आपने कहा हाथ खड़े कर दिए। वो तो आपने पता ना, ये मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया था कि डार साहब से फोन पे बात हुई। डार साहब का मुझे फोन आता है, मैंने कहा एक तरफ हम बैठे हैं मामलात सुलझाने को और दूसरी तरफ इस किस्म का हमला हो जाना मुझे हैरानी हुई सुनकर। उन्होंने कहा मैंने पूरी तहकीक की है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी कारस्तानी से, मैं दोबारा कोट करने लगा हूं चौधरी साहब, ये सारी कारस्तानी निगरान हुकूमत की है, यानी मोहसिन नकवी साहब की कारस्तानी है। ये डार साहब ने फोन करके बताया शाह महमूद कुरैशी साहब। वो तो फिर डार साहब से पूछे कि
वो ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट की ये बात? अब आप ये कह दी है। आप ये कह रहे डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा था कि अगर वफाकी हुकूमत नहीं फिर तो सूबाई हुकूमत, फिर इसका मतलब मोहसिन नकवी ने किया ये। आप ये कह रहे हैं नहीं मोहसिन नकवी ने नहीं किया, वफाकी हुकूमत में शामिल है। मैंने ये भी नहीं कहा। आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कहा है कि जिन्होंने भी किया है इसमें कुछ पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, उनको पर इंक्वायरी की जाए। वो ਤੁਹਾਡਾ शक पुलिस के पीछे कौन है? कौन था उस बंदूक के पीछे जिसने ये फैसला किया और ये ऑर्डर दिया कि ये रेड की जाए? ये मेरे हाल में आपने कोई 5वीं 6ठी बार मेरे से सवाल किया। आओ तो क्योंकि सर तुम जवाब दे दो ना, तुम कहते हो मैंने कहा वफाकी हुकूमत कहती है हम नहीं, आपने कहा ये कैसे डॉक्टर साहब कह सकते हैं? नहीं, आप डॉक्टर साहब को गलत कह रहे हैं कि बिल्कुल वफाकी हुकूमत भी हो सकती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब को गलत कह रहे हैं। ये दीज वर नॉट माय वर्ड्स। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें मोहसिन नकवी भी शामिल हो सकते हैं इस रेड के पीछे? मैंने बिल्कुल ये भी नहीं कहा। जी नाज़रीन, आपने चौधरी शुजात हुसैन के बेटे की गुफ्तगू सुनी, जो काशिफ अब्बासी के एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सके। इनको सुन के ऐसे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जो हमला हुआ है वो चौधरी शुजात इलाही और चौधरी सालिक हुसैन इलाही की रजामंदी से हुआ है। इनको पता था कि हमला कब होना है। जी नाज़रीन, आपने शाफ़ी हुसैन की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।